हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट इजी कैंपस। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं हाउ टू इम्प्रूव गेट टेस्ट सीरीज़ मार्क्स, बेस्ट एनालिसिस ऑफ टेस्ट सीरीज़। तो किस तरीके से आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं गेट टेस्ट सीरीज़ में, और किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज करना चाहिए कि आप रियल गेट के अंदर अच्छा स्कोर करें। तो इस वीडियो में मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ, टेक्निक बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको अपना गेट को स्कोर को इम्प्रूव करना है। तो हो सकता है कि काफ़ी बच्चों के अभी काफ़ी कम नंबर आ रहे हों टेस्ट सीरीज़ में, जैसे कि हो सकता है 35, 30, और किसी अच्छे कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ है तो हो सकता है कि आपके 25 से 30 के बीच में हो रहे हो। और कई बच्चों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि मार्क्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं, जैसे कि हो सकता है कि 15, 20, अगर बहुत ही अच्छे कोचिंग का इंस्टीट्यूट की अगर आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं तो डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा होता है क्वेश्चंस का। तो हो सकता है जो बिगिनर्स हों वो 15 से 20 स्कोर कर रहे हों, ठीक है। या हो सकता है कि कई 12 के आसपास भी स्कोर कर रहे हो, जो बहुत ही बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ मैं। और जो थोड़े अच्छे ठीक ठाक प्रिपेयर्ड हैं तो वो हो सकता है 30 के आसपास स्कोर करो, 35। तो किस तरीके से आप अपने जो बिगिनर्स हैं वो जो 15 से 20 स्कोर कर रहे हैं वो किस तरीके से अपने स्कोर को 35 ले जाएं, एंड जो 35 के आसपास स्कोर कर रहे हैं वो किस तरीके से अपने स्कोर को 55 प्लस 60 की तक टच करें। तो इस वीडियो में हम बात करें 60 प्लस कैसे करें, तो किस तरीके से आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं गेट प्रिपरेशन से रिलेटेड एंड स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो सब्सक्राइब अवर चैनल, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपने स्कोर को। सो टिप्स टू इम्प्रूव मार्क्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो पहले बात कर लेते हैं बिगिनर्स की, जिनके 10-15 मार्क्स आ रहे हैं या 20 मार्क्स आ रहे हैं, उन्हें क्या करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपका स्कोर बिल्कुल ही कम आ रहा है टेस्ट सीरीज़ में, तो आपको लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर को अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। और ये सभी को करना है सॉल्व, जिनका स्कोर 20-25 आ रहा है तो आप अच्छे से सॉल्व करिए। जिनके 25 से लेस हैं मार्क्स, तो जिनके 35 या 40 आ रहे हैं उनने तो प्रीवियस ईयर को अच्छे से कराया लास्ट के 10 ईयर्स से, जब भी उनका स्कोर इतना आ रहा है। और जिनका स्कोर 25 से कम है उनको तो मस्ट है कि वो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर को थॉरोली करिए। और करना कैसे है, आपको ये नहीं कि टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने लगना है कि आपने कोई चैप्टर निकाला और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। वैसे तो आप पहले भी कर रहे थे, अब आपको अलग क्या करना है, आपको किसी वेबसाइट से या किसी कोचिंग का आपको प्रीवियस ईयर के टेस्ट सीरीज़ खरीद लेनी है, ठीक है। तो वहाँ उसमें आपको अटेम्प्ट करना है फुल लेंथ पेपर, जैसे 2018 का पूरा पेपर आपको बैठ के देना है। और आपको A4 शीट्स, जो जिस तरीके का पैड मिलता है गेट में, उस तरीके का आपको A4 शीट को हाफ में डिवाइड करके बिल्कुल प्रॉपर वैसे देना है जैसे एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका एग्ज़ाम टेम्परामेंट बनेगा, आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको थोड़ा आइडिया आएगा किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। तो ये उन बच्चों की बात हो गई जिनका स्कोर लेस देन 25 आ रहा है या जिनके 12-15 मार्क्स आ रहे हैं। तो उनको ये सबसे पहले करना है लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स, ठीक है। तो आप पहले इस पर फोकस करिए। और जिन बच्चों के 30 या 35 भी आ रहे हैं वो भी कर सकते हैं, उनकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये टेम्परामेंट और स्पीड बढ़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं आप अपने मार्क्स को। तो आपको क्या करना है, जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं उन्हें अवॉइड करनी है सिली मिस्टेक्स, अवॉइड करनी है सिली मिस्टेक्स। तो आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी है सिली मिस्टेक्स की, जिसमें आप नोट करेंगे अपनी सारी सिली मिस्टेक्स। तो ये सभी को सिली मिस्टेक्स की कॉपी बनानी है। तो जो भी आप टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन कर रहे हैं उनमें से जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, तो क्यों गलत हो रहे हैं उसका रीज़न लिखना है। तो रीज़न में जैसे कि हो सकता है कि आपने किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले की पावर नहीं लगाई, तो ये आपको नोट करना है। एक साइड आप एक कॉपी बनाइए, उसके बीच में लाइन खींचिए, एक साइड लिखिए जो आपने गलती करी, जो आपने गलत लिखा उसके ऊपर क्रॉस लगाइए उस पर, एंड जो राइट साइड है उसके अंदर नोट करिए कि सही क्या है। जैसे कि आप स्क्वायर लगाना किसी पावर में भूल गए, तो स्क्वायर लगा इस जो आपने गलती करी वो इधर लिखिए कि स्क्वायर नहीं लगाया इसके अंदर, ठीक है। उसे क्रॉस कर दीजिए जो भी गलती करी, आप फार्मूला गलत लिखा, ठीक है, लेफ्ट साइड। एंड राइट साइड प्रॉपर फार्मूला लिखिए एंड उसे कलर्ड पेन से मार्क करिए, ठीक है। तो ये हो गई सेकेंड टिप्स।
तो आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये मैंने सिली मिस्टेक्स की बात कर ली। आप एक सेपरेट कॉपी बनाएंगे और ये सब नोट करते जाएंगे जो भी मैंने आपको बताया। अब जो सबसे मेन है जिसकी वजह से काफ़ी बच्चे अच्छे स्कोर करने के बाद भी टेस्ट सीरीज़ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते रियल गेट के अंदर, उसका रीज़न है कि उनका लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। वो अच्छे से कंसंट्रेट करते नहीं है जब रियल एग्ज़ाम में होते हैं। तो आपको क्या करना है, आप अगर आपको अपना टेस्ट सीरीज़ में भी मार्क्स इंप्रूव करना है एंड एक्चुअल गेट में भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको मेडिटेशन करनी है। 10 मिनट मेडिटेशन ज़रूर करिए। चाहे आपका स्कोर अच्छा भी आ रहा है गेट के अंदर तो भी आपको मेडिटेशन करना ही है। इससे क्या होगा, जब रियल एक्चुअल गेट के अंदर आप जाएंगे तो आपका दिमाग ठंडा रहेगा, शांत रहेगा, जिससे आप गेट के पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आपको अपने दिमाग को शांत रखना है। इससे आपकी जो गेट के मार्क्स हैं टेस्ट सीरीज़ के अंदर वो 10 to 15 इंक्रीज़ हो सकते हैं। अगर आपके 35 मार्क्स आ रहे हैं तो 50 प्लस निकलेंगे, 60 प्लस। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना है और इसकी आप प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आपको मेडिटेशन ज़रूर करना है हर बच्चे को, और जिनके 12-15 मार्क्स आ रहे हैं वो भी मेडिटेशन अच्छे से करिए। ठीक है, अपना फोकस को बढ़ाने की कोशिश करिए। सिली मिस्टेक्स इससे अवॉइड होंगे। ठीक है, तो सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए मेडिटेशन करना है, सेपरेट कॉपी बनानी है, और इस तरीके से ये सेकंड टिप हो गई आपकी। अब थर्ड बात करते हैं, एनालाइजेशन ऑफ टेस्ट सीरीज़। तो अब आपको क्या करना है, वो टॉपिक नोट कर लेने हैं जो प्रीवियस ईयर में से आए हैं। ठीक है, एंड टेस्ट सीरीज़ में कॉमन है, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन नहीं बना टेस्ट सीरीज़ के अंदर। सपोज मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो सॉइल मैकेनिक्स का मान लीजिए आपको पर्टिकुलर रिटेनिंग वॉल का कोई क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नहीं बना उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आप पढ़ेंगे। ठीक है, अपनी नोटबुक से जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं उससे पढ़ेंगे एंड उसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, एक ही कर लेंगे। नहीं तो वो जो टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन है उसको प्रॉपरली अच्छे से कर लेंगे। बट आपको नोटबुक में जाकर एक बार देख लेना है कि किस तरीके से वो क्वेश्चन हुआ था। नोटबुक में जाकर चेक करना है। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट क्या है रिटेनिंग वॉल का, या जिस भी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप पढ़ रहे हैं तो उसका कॉन्सेप्ट लिख लेना है। तो एक आपको कॉपी बनानी है सेपरेट, टेस्ट सीरीज एनालिसिस, और एक वीक टॉपिक्स। तो उन टॉपिक्स को आप रिवाइज करते चलिए जो वीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी आपके वीक एरियाज है वो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में जब आप जाएंगे तो वो आपके इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 टिप्स थी जिससे आपका स्कोर इंप्रूव होगा एंड एक्चुअल गेट में भी आप परफॉर्म करेंगे अच्छा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड नोटिफिकेशन रिलेटेड टू गेट प्रिपरेशन एंड स्ट्रैटेजी। थैंक यू।